वही चीज है, ठीक है। ओके बेटा, देखो बेटा एक क्वेश्चन आया था आपका 2015 ऑनलाइन में कि यहाँ पर एक दो सर्किट इस तरह से दे रखा था, और फिर बोल रहा है कि बैटरी 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ए बी एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ करंट सप्लाइड बाय द बैटरी when in one case battery's positive terminal is connected to a, एक केस में इस तरह से बैटरी कनेक्ट की गई है कि पॉजिटिव, हाँ ठीक है बेटा एकदम, तो पॉजिटिव वाली आपने इससे कनेक्ट की है और नेगेटिव वाली आपने बी से कनेक्ट की है, और केस नंबर 2 में आपने ए पर नेगेटिव कनेक्ट किया है, बी पर पॉजिटिव कनेक्ट किया है। तो इन दोनों केसेस में आपको बतानी है करंट कितनी चलेगी। पहले केस में देखो आपका ये इस पे आपने इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा है इसने, तो हम तो आइडियल डायोड की तरह रिवर्स बायस में करंट जीरो कर देंगे, ठीक है ना। और ऊपर वाले को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये सिचुएशन बन गई, इसमें तो करंट जा ही नहीं रही, ये तो एक तरह से ओपन सर्किट हो गया हमारा, देखिए। और जो आपने यहाँ पर ए पर लगाई है उसकी वजह से करंट कहाँ चल रही है, बाहर बाहर ऐसे चल रही है इसकी, ठीक है ना, करंट ऐसे चल रही है इसमें। तो ऐसे चल रही है तो बस आई वन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वोल्ट की बैटरी, एक ही रेजिस्टेंस काम में आ रहा है 5 ओम, तो आई कितना हो जाएगा, आई वन 2/5 0.4 एम्पियर हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। अब जब आपने इसकी बैटरी उल्टी कर दी है आपने, तो ऊपर वाला बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस है, ये आपका ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ए और बी वाला। और आपने हायर पोटेंशियल इधर लगाया तो ऐसे करंट चलाने लग जाएगा, इस तरीके से ऐसे करंट, ठीक है ना। और ये शॉर्ट सर्किट कर देंगे इसको फिर, तो बस इसमें 2 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगा दी, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ 10 ओम था, तो आपकी आई टू करंट सप्लाइड बाय द बैटरी कितनी हो जाएगी, 0.2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम गलत नहीं होनी चाहिए बेटा सिंपल डायोड पर। नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं, इसी तरह की थी, 13 ऑनलाइन में थी। इसमें क्या था आपका, इस तरह का था कि एक आपका डायोड इस तरीके से था, और ये आपका R1 था, ये इस तरह से लगा हुआ था, इसके बीच में ऐसे दो तीन लगा रखे थे इसने, पता नहीं इस तरह से, और इधर लगा रखी थी 6 वोल्ट की बैटरी, ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी। इसके मैं अलग से भेजूंगा आपको नोट्स, ये न्यूमेरिकल्स वाले ना, कुछ नंबर डाल के भेज दूंगा उसके आगे, ठीक है ना। जहाँ तक भेज दिए उसके आगे के नंबर डाल के भेजूंगा, ये उसमें नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। मैं सेमी 8 सेमी 9 इस तरह से ये एग्जाम्पल्स भेजूंगा आपको, ठीक है। तो ये दे रखा है आपको, तो आप इसमें क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है कि फिगर शोज ए सर्किट इन विच 3 आइडेंटिकल डायोड्स, सब आइडेंटिकल हैं, आर यूज्ड। ईच डायोड, अब इसमें लिखा हुआ है देखो इस तरीके से, मैं जो कह रहा था, इसमें लिखा हुआ है ईच डायोड हैज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, ईच डायोड हैज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस। पूरा लिख दिया इसने। अब इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस मतलब रिवर्स बायस में करने चलने ही नहीं देगा, इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, तो आपको समझ में आ रहा है बैकवर्ड रेजिस्टेंस मतलब, जब एक तरफ पोटेंशियल अगर इसकी तरफ कम हो गया नेगेटिव वाले के, तो वो चलने ही नहीं देगा, नेगेटिव वाले की तरफ ज़्यादा हो गया तो चलने ही नहीं देगा। एंड इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। तो each diode has forward resistance of 20 ohm and infinite backward resistance, ठीक है, डायोड क्या दे दिया आपको। और आपको बोल रहा है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू कितना आ गया आपका ये 50 ओम दे रखा है। R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू 50 ओम, बैटरी वोल्टेज 6 वोल्ट, तो फाइंड आउट करंट थ्रू रेजिस्टर R3, फाइंड आउट करंट थ्रू रेजिस्टर R3 in milli, current through resistance
करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3 इन मिली एम्पियर में R3 से कितनी करंट जाएगी ये बतानी है। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3 इन मिली एम्पियर, ठीक है ना। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3 इन मिली एम्पियर कितनी होगी बताइए। अनिल वेरी गुड, एग्जैक्ट ही बताया आपने तुरंत। तो आंसर बता ही दिया, दिख गया होगा सबको, एक बार निकाल लेते हैं। तो आपको क्लियर है बेटा, अब इधर से करंट ये तो फॉरवर्ड बायस हो जाए, बट ये रिवर्स बायस हो जाएगा ना अगर इधर लगाए, ठीक है ना। तो फिर से आपकी ये वाली ब्रांच बेकार हो जाएगी, ऊपर फॉरवर्ड बायस ही रहेगा। तो बहुत सिंपली अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा है सेमीकंडक्टर, तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं जाएगा, इस तरह से बन जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये आपका 6 वोल्ट हो जाएगा, R1 R2 R3, तो ये भी 50 है शायद। R1 कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, R3 भी 50 दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इससे बिल्कुल। और आपका इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस नहीं करेंगे, क्या बोला, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, तो आप यहाँ पर भी 20 ओम लगा दीजिए इस डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, बस अब काम हो गया, खत्म बात, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए 50 ऑलरेडी था, R1 था, ये तो R1 है। और ये आपने क्या बोला इसने, ईच डायोड हैज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 20, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 ओम होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। एंड बैकवर्ड में इनफाइनाइट है, तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R3 इन मिली एम्पियर कितना होगा। देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको, तो ये करंट कितनी आ गई आपकी, आई करंट कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट, ठीक है, अपॉन 20 + 50 + 50, सीधा लिख दें E/R, सीधा सर्किट है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 6/120, 1/20 एम्पियर। तो आप इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आएगा आपका, 50 मिली एम्पियर आंसर आएगा, ठीक है ना। 50 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। और फिर अभी एक आपके उसमें ही आया है, 2019 जनवरी अटेम्प्ट में, देखते हैं एक बार।